लेकिन मैं वास्तविक किसान की हालात को जानने के लिए आज ग्राम देहात के इलाकों में निकला हूँ। किस तरह से यहाँ पर किसान को अगर उसका वास्तविक भाव मिलेगा तो जरूर किसान की हालात सुधर सकती हैं, उसकी आय बढ़ सकती है, वो कर्ज से मुक्त हो सकता है। देख सकते हो ये बांजरी वही सोयाबीन का एक सैंपल है। 2 फली में क्या इल्ली की दवाई, एड़ामार की दवाई, उसकी हकाई ओराई और जो आने वाले समय में फसल को काटने के लिए जो पैसे जो ठेके लेते हैं आपके गांव में, क्या इस 2 फली में निकल सकती है? नहीं निकलते हैं ना सर, इसमें तो सिर्फ आप मजदूरी के ही नहीं पैसे निकलते हैं। जो अन्य चीज तो अलग बात है, जो मजदूरी काटते हैं उनको बहुत पैसे देने पड़ते हैं, 400 रुपये से ऊपर देने पड़ते हैं एक दिन को मजदूरी के। तो क्या हकीकत में आपको 6000 से ज्यादा का भाव मिलना चाहिए? मिलना चाहिए नहीं 6000 से ज्यादा का भाव हमें, क्योंकि हमारा फसल का भाव ही नहीं है। अभी भी फसल का बहुत कम भाव है, सोयाबीन बहुत कम भाव में जा रही है। अभी जिनने स्टॉक में थोड़ी बहुत रख रखी वो सोयाबीन बेचने की इच्छा नहीं है किसान के साथ, तो सरकार अच्छे से उनके साथ में मतलब व्यवहार ही नहीं पाल रही है। मौजूद हूँ राजगढ़ जिले के ग्रामीण अंचल इलाकों में। आपको पता है कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन की उपज किसान यहाँ पर तैयार करता है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से सोयाबीन की लागत को लेकर किसान 6000 का भाव लेने के लिए सरकार से अपनी मांग को लेकर जगह जगह देश के कोने कोने और मध्य प्रदेश के अनेकों क्षेत्र में आंदोलन चला रहे हैं कि सोयाबीन का भाव 6000 से अधिक किया जाए, किसानों को अपनी फसल का उपज दिया जाए। आपको पता होगा कि वर्तमान में बारिश चल रही है, कहीं ना कहीं किसानों की सोयाबीन भी गल चुकी है और कहीं ना कहीं बांझपन का भी जो असर सोयाबीन में देखने को इस बार मिला है, वो एक सोयाबीन जो किसानों के लिए काफ़ी घातक होने वाला है। किसान पहले ही मध्य प्रदेश में कर्जदार हैं और भी कर्ज अब जो बांझपन का रहा है, किसानों को ठीक ठाक भाव नहीं मिलने के कारण रहा है, तो ये तमाम समस्याएं किसान की है। मैं किसानों के खेत में ही मौजूद हूँ। हमारे पीछे काफ़ी तादाद में सोयाबीन की फसल भी उगाई जा रही है। भाई साहब से भी जानकारी लेंगे सोयाबीन के बारे में। भाई साहब, क्या लगता है कि किसानों को क्या वास्तविक उनकी फसल का उपज का दाम मिलना चाहिए? नहीं मिल रहा सर, मिलना चाहिए ना उपज का दाम सही से 6000 रुपये मिलना चाहिए सर। शासन उसको निर्धारित करे। और किसान के साथ में अब बारिश बहुत हो रही है, हर बार किसान को हर चीज़ के लिए मतलब परेशान होना पड़ता है। खाद भी टाइम से नहीं आता है और जो कीटनाशक दवाई है वो अच्छे से नहीं आ रही है। तो पानी बहुत गिर रहा है तो फसल गल रही है हमारे यहाँ पे। तो फसल में वैसे भी फल बहुत कम है, 2-2, 3-3, 4-4 पली है। इसमें तो 2 ही पली है, इस गोड़ 2 को उखाड़ा है हमने। ये सोयाबीन की जो हमने भी यहाँ पर सैंपल लिया है, इसमें 2 फली है। 2 फली से क्या लगता है आपको कि किसानों की दवाई के पैसे, ओराई के पैसे, हकाई के पैसे और किसानों ने जितनी लागत लगाई है, क्या किसानों को मिल सकती हैं? सरकार किसानों को 3000 से लेकर 4000 का भाव देती है, तो किसान मांग कर रहे हैं कि लगातार 6000 का भाव दिया जाए। हम लोग प्रोटेस्ट में दिन रात जा रहे थे, आज किसानों के खेत में भी आए हैं। तो क्या हकीकत में आपको 6000 से ज़्यादा का भाव मिलना चाहिए? मिलना चाहिए नहीं 6000 से ज़्यादा का भाव हमें, क्योंकि हमारा फसल का भाव ही नहीं है। अभी भी फसल का बहुत कम भाव है, सोयाबीन बहुत कम भाव में जा रही है। अभी जिनने स्टॉक में थोड़ी बहुत रख रखी वो सोयाबीन बेचने की इच्छा नहीं है किसान के साथ, तो सरकार अच्छे से उनके साथ में मतलब व्यवहार ही नहीं पाल रही है। मतलब हर व्यक्ति व्यापारी को अपनी रेट तय करने का अधिकार है, तो किसान की फसलों का तय हमारा हमें भाव तय हमें करने का अधिकार होना चाहिए। हम फसल जब सोयाबीन लेके या कोई भी अन्य फसल लेके जाते हैं तो बनिया हमारी फसल को देख के उसका भाव तय करते हैं, हमें तय करने का अधिकार ही नहीं है। तो मतलब किसानों को कुल मिलाकर सरकार पूरा हक दे नहीं रही है। हाँ सर, शासन की तरफ से पूरा हक नहीं मिल रहा है किसानों को। किसानों को अगर उसकी फसल का दाम मिलेगा तो उसका कर्जा हटेगा। हाँ, कर्जा मुक्त हो गया, लागत को लगा रहा है तो उसको कुछ फायदा मिलेगा। हाँ, किसान को फायदा मिलेगा, किसान कर्ज मुक्त होगा, किसान आत्महत्या करना बंद हो जाएंगे। किसान केसीसी कार्ड में सभी ऑडियो हो रहे हैं, किसान को अभी तक पैसे नहीं मिल रहे, वो कहाँ से पूर्ति करते हैं किसान? फसल अच्छे से आ नहीं रही है। साला में जो अपन गेहूँ चने की फसल बोते हैं उसमें पाला पड़ जाता है, कभी धुंध पड़ जाती है, कोई क्या हो जाता है, तो उसमें भी फसल नष्ट हो जाती है। उसका भी हमें मुआवजा नहीं मिला है। शासन ने बोला था कि किसान को मुआवजा मिलेगा, वो अभी तक कुछ नहीं मुआवजा मिला है। तो अभी तक आपको मुआवजा मिला नहीं है? नहीं मिला है ना सर, अभी तक कोई मुआवजा नहीं। ये जब झूठे आश्वासन देते हैं कि बीमा कंपनियां सर्वे कर रही, कहीं किया है आपके गांव में सर्वे? सर्वे वाले आ जाते हैं, सब कर्जा खराब करके ले भी जाते हैं। पटवारी जो भी शासन के अधिकारी आते हैं वो आते हैं, चले जाते हैं, बाकी मुआवजा तो मिलता ही नहीं है। सिर्फ आश्वासन मिलके और ख़त्म हो जाती है चीज़ वहीं पे।
देख सकते हो ये बांजरी वही सोयाबीन का एक सैंपल है। 2 फली में क्या इल्ली की दवाई, एड़ामार की दवाई, उसकी हकाई ओराई, और जो आने वाले समय में फसल को काटने के लिए जो पैसे जो ठेके लेते हैं आपके गांव में, क्या इस 2 फली में निकल सकती है? नहीं निकलते हैं ना सर, इसमें तो सिर्फ आप मजदूरी के ही नहीं पैसे निकलते हैं, जो अन्य चीज तो अलग बात है। जो मजदूरी काटते हैं उनको बहुत पैसे देने पड़ते हैं, 400 रुपये से ऊपर देने पड़ते हैं एक दिन को मजदूरी के। जब सोयाबीन कटती है और ढोने के लिए तो हमें 600-700 रुपये देने पड़ते हैं। तो फसल को सारी को अपन धो थोड़ी सकते हैं, घर वाले किसान नहीं कर सकते, मजदूर तो लगाना ही पड़ता है उसमें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को अब केंद्र का कृषि मंत्री बनाया गया है, क्या वो किसानों की तरफ कुछ कर रहे हैं? अभी तक तो कुछ नहीं किया, अब आगे करेंगे तब देखेंगे क्या करेंगे वो। मध्य प्रदेश के लोगों ने तो 29 की 29 सरकार को हाँ, सीटें सभी दी सीटें दी ना, भाजपा को दी पूरी सीटें। उसके बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद भी अभी भी कुछ नहीं हुआ। देख सकते हो, मैं वास्तविक स्थिति बताने के लिए आज किसान के खेत तक पहुंचा था कि क्या हालात हैं। कुछ मीडिया जब कोई बड़ा कांड हो जाता है तो उसको दिखाती है, लेकिन मैं वास्तविक किसान की हालात को जानने के लिए आज ग्राम देहात के इलाकों में निकला हूं। किस तरह से यहाँ पर किसान को अगर उसका वास्तविक भाव मिलेगा तो ज़रूर किसान की हालात सुधर सकती हैं, उसकी आय बढ़ सकती है, वो कर्ज से मुक्त हो सकता है। तो बने रहिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रेकिंग इंडिया में।